ग्रेटर नोएडा के सिरसा में जिस तरीके से निक्की को उसके सास और बेटे ने बुरी तरीके से मिलकर मारा और जलाया, इस तरह की घटनाएं अक्सर आत्मा को झकझोर करके रूह को कपा देती है और खून खौला देती है। मेरा तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खून खौल गया जब मैंने ये सीन, ये दृश्य अपनी आंखों से देखे। एक बेटी दूसरे के घर भेजी जाती है। सोचिए इंसान किस तरीके से अपनी बेटी पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, हर तरीके की उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है, और एक आदमी को दे दी जाती है उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की। वो आदमी रात को तो अपनी मनमानी करता है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है और दिन में उसकी माँ के हवाले कर देता है, और उसकी माँ घर के पूरे कामकाज उससे करवाती है, बच्चे ये लोग पैदा करवाते हैं। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता कि लड़की के आने के बाद इनके घर में कितनी रौनक आ जाती है, कितना इनका काम हल्का हो जाता है। माँ तो पूरी तरीके से काम से फ्री हो जाती, सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं एक लड़की के आने से। के बावजूद भी आदमी को सुकून ही नहीं मिलता कि उनको दहेज चाहिए। बताओ, मतलब एक लड़की वालों को और लड़की को क्या मिल रहा है? लड़की को स्टेटस मिल रहा है और उसके अलावा क्या मिल रहा है? खर्चे भी अगर लड़के को उठाना है तो उठाएगा, नहीं उठाना तो नहीं उठाएगा। डिपेंड करता है कि आदमी कैसा है। लेकिन महिला को तो करना ही अपना कर्तव्य है, उसको तो ड्यूटी बना दी गई है कि काम भी करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, आदमी को खुश भी करना है, और उसके बाद सास के ताने भी सुनने हैं। और अगर कोई चूक हो जाए या कुछ भी बात हो जाए तो लोग आवाज़ भी ऊंची कैसे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो बाल पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है उसको कि भैया वो क्या दूध पीती बच्ची है, उसका खुद का स्वाभिमान नहीं है। और ये बात लड़की के घर वालों तक को पता है। लड़की के घर वालों को पता है कि लड़का नशेड़ी है, रात के लेट आता है, लड़की बाजी में लीन है, और बाप बोल रहा है बेटा कोई बात नहीं, घर के कोने में थोड़ी रहने के लिए जगह दे दी तो उसमें रह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये जो कांड हुआ है ना, ये इसके माँ बाप के कारण ही हुआ है। जब पहली बार लड़का इस तरीके की हरकत करता है कि पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए सबसे पहले। उसको इतना हक किसने दे दिया कि वो हाथ उठाए? उसकी माँ। और उसकी माँ का क्या लेना देना? एक तो उसको खाना बना के खिला रही है, ऊपर से वो हाथ पर चलाएगी। अरे सोसाइटी, समाज तो चाहता ही है कि लड़की घुट घुट के मरे, घुट घुट के जिए, उसको सिर्फ एक सेविका के रूप में देखा जाए, दासी के रूप में देखा जाए, उसको मारो पीटो, वस्तु समझो और उससे जो मन करे वो काम कराओ। और अगर आपकी बेटी की थोड़ी चूक हो जाए तो उसको मार मार के भर्ता बना दिया जाए। ये तो सोसाइटी ने ही सिखाई, ये धर्मों ने ही तो सिखाया है। माँ बाप को पता चला कि ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है और आए दिन हो रही है, तो लड़की के माँ बाप अपनी इज्जत की दुहाई देते हैं। वो वहाँ माँ बाप नहीं बने, वो अपना सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, झूठी नाक नहीं कटनी चाहिए, झूठी इज्जत। जो लोग आपके सामने आपको इज्जत देते हैं, पीठ पीछे आपको गाली देते हैं। कोई भी इंसान पीठ पीछे तारीफ नहीं करता, लेकिन लोगों को अपनी झूठी इज्जत, झूठी शान और झूठी पगड़ी की पड़ी रहती है। उसने अपनी लड़की को हर बार समझाया, प्रेशराइज किया कि बेटा ये सब चीज़ें तो पति पत्नी में होती रहती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। एडजस्ट करते करते लड़के के तो भैया हौसले बढ़ते गए, उसकी माँ की भी हौसले बढ़ते गए। आए दिन गाली दे रहे हैं, आए दिन मार रहे हैं। भाई वो क्या है, पंचिंग बॉक्स है जो कोई भी आके उसको पीट दे रहा है? हाँ, मतलब लड़की पढ़ाओ लिखाओ और जाहिल सासे मार रही हैं, बताओ। और उनको खिला भी रहे हैं। एक तरीके से लड़कियां पालती हैं, बहुएं पालती हैं कि खाना बना बना के खिलाती हैं, ताज़ा खाना बना बना के खिलाती हैं, और ये बदले में उनको मार पिटाई करते हैं। मतलब एहसान मानना चाहिए कि किसी ने अपनी लड़की दे दी और वो हमारे घर में आके हमको ही खिला रही है। लेकिन लोग यहाँ पे उसको प्रेशर करते रहे कि तुम्हें निभाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो 7 फेरे तो निभाने पड़ते हैं, जब 7 फेरे ले लिए तो आपको निभाना ही पड़ेगा। और वो लड़की प्रेशर में आके निभा भी रही है। अब सोचिए, लोग बोलते हैं कि तुम अगर घरेलू रहोगी तो कैसे चलेगा, कमाओ, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, इंडिपेंडेंट रहोगी तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। आजकल तो इंडिपेंडेंट ही ज़्यादा परेशान हैं। घरेलू औरतों को तो मारा पीटा जाता था, लेकिन उनके थोड़े बहुत खर्चे तो उठा लिए जाते थे। लेकिन आज की लड़कियां तो कमा भी रही हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे ना हो तो अपना कुछ ना कुछ कारोबार स्टार्ट करके कुछ ना कुछ कमा ही रही हैं। जैसे कि ये निक्की,
ये अपना पार्लर चलाती थी अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर। इनको उसमें भी परेशानी थी, इनको उसमें भी परेशानी थी कि भाई तू पार्लर मत चला। और जब वो पार्लर चला रही है तो उसके बाद उसके पैसे भी गायब किए जा रहे हैं, उसके पैसे भी चुराए जा रहे हैं, उसके पैसे भी निकाले जाते हैं और अपने काम में लिए जाते हैं। बताइए, मतलब इंडिपेंडेंट लड़की तुम्हारे घर का काम भी कर रही है, पति को खुश भी कर रही है, बच्चे भी पैदा कर रही है, कमा भी रही है और उसके खर्चे भी नहीं उठा रहे हैं बल्कि उससे ही खर्चे ले रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से लड़की को लूटा जा रहा है, लड़की के बाप को लूटा जा रहा है। लड़की से बोला जा रहा है दहेज लेकर आ। दहेज में इनको क्या चाहिए? ऑडी चाहिए, क्योंकि लड़की के घर में ऑडी गाड़ी थी और इन्होंने दहेज में उसको स्कॉर्पियो दी, सोना दिया काफ़ी और एक बाइक दी, महंगी बाइक दी, लेकिन उससे भी इस लड़के का पेट नहीं भरा। पहली बात है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दहेज दे रहे हो, जब दहेज इलीगल है तो आप दे क्यों रहे हो? ये कहते हैं लड़की के पिता कि हमारे समाज में यही चलता है, तो फिर अब आप कानून के पास क्यों आ रहे हो? जब तुम्हारे समाज में यही चलता है तो तुम समाज में रहो ना। अब कह रहे हैं हम समाज के खातिर हमने सब कुछ कर लिया, हमारी पगड़ी ना उछले और अब देखो हमारी लड़की चली गई। अरे तुम समाज समाज करते करते ना तुम लोगों ने ना लड़कियों को ना सूली पे चढ़ा दिया। तुमने लड़कियों को ना आग में की लपटों में झुलसा दिया। तुमने कभी लड़कियों के लिए सोचा ही नहीं। तुमने सिर्फ लड़की पाली पोसी और दूसरों के घर भेज दी मार पिटाई करने और उसके बाद फिर उसको परेशान करते रहे कि तुझे निभाना पड़ेगा, तुझे बाप की खातिर निभाने पड़ेगी, बाप की पगड़ी की खातिर निभाना पड़ेगी। जो बाप ऐसे बोल रहा है वो बाप कहलाने लायक है? बाप कहलाने लायक है? शादी का मतलब साथ रहना होता है कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। एक लड़की जो पति उसको मार रहा है, पीट रहा है, सास मार रही है, पीट रही है, उनको अपने आप को निछावर कर दें? पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसे जलेंगी, मरेंगी, कटेंगी, लेकिन माँ बाप को समझ नहीं आया, क्योंकि माँ तो जाहिल होती हैं। वो पिटती आई हैं तो बोलती हैं कि भाई हमने भी तो पिटा है, क्या हो गया? बाप भी बोलता है कुछ नहीं होता बेटा, आदमी तो गुस्से में हाथ उठा ही देते हैं। समाज क्या बोलेगा? समाज के लिए निभाना पड़ता है, औरत जात है तो औरत जात को तो निभाना ही पड़ेगा। और यही करते करते आज फिर एक लड़की मर गई, आज फिर एक लड़की को जला दिया गया। और समाज आज भी यही बोल रहा है कि क्या हो गया, हम भी तो पिटते आए हैं, कुछ नहीं होता। दुनिया भर की औरतों ने रिएक्शन दिया कि भाई क्या हो गया, पूरा समाज में महिलाएं पिटती आई हैं, हम भी पिटते आए हैं, आज भी पिट रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं जल के मरे। अरे बिगड़े खानदान की होती हैं जो जल के मर जाती है। मतलब कैसी सोच है इनकी कि इन्होंने पिट लिया तो अब आने वाली पीढ़ी की जितनी लड़कियां होंगी ना वो पिटेंगी। इन्होंने इसलिए पिट लिया क्योंकि ये जाहिल थी, इनके पास कोई काम धंधा नहीं था, कोई काबिलियत नहीं थी और ये कुछ लाइफ में कर नहीं सकती थी, मजबूर थी, इसीलिए ये पिटती थी। लेकिन आज ये पढ़ी लिखी लड़कियों को और जो कमा भी रही हैं उनको भी बोल रही हैं कि पिटना ही पड़ेगा, हमने भी पिटाई खाई है तो तुम भी पिटो। से रिश्ता निभाएंगे तो वो निभेगा और अंत तक निभेगा। और अगर पुरुष ठीक से नहीं चल रहा, अगर आप उसकी मनमानी को मानते रहोगे तो वो अपने हिसाब से ही चलेगा। वहाँ प्रोटेक्ट करने उसकी माँ बैठी हुई है, उसकी हर गलतियों पे, हर गुनाहों पे वो पर्दा डालती है। जो सास होती है, जहाँ सास होती है वहाँ पे घर गृहस्थी कभी अच्छे से चल ही नहीं सकती, ये सच बात है। और यहाँ पे जब लड़का इतना गलत है तो उसकी माँ को समझाना चाहिए, तो वो उल्टा मार रही है।